तो लास्ट के लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। अब तुमको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे तुम्हारे डू और डाई टॉपिक्स हैं? तो गुड इवनिंग जेंटलमैन कैडेट्स। अब वो फाइनली बहुत कम टाइम रह गया कि जब तुम अपना एग्जाम लिख रहे होंगे और वो डिसाइड करेगा कि हाँ तुम बनोगे जेंटलमैन कैडेट या नहीं बनोगे। क्या जो ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको वहाँ पर ध्यान में रखनी है, और कौन कौन से टॉपिक हैं जो लास्ट के 20 दिनों में तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे अगर तुम्हें निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे और बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे भैया हम क्या पढ़ें लास्ट के 20 दिन में, जिनके स्पेशली क्लास 12th के थे और जिनके अभी तक बोर्ड्स थे। बोर्ड्स वाले ने मुझे पता है यार अभी तक बहुत कम पढ़ा होगा और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा हम क्या पढ़ें। तो अगर तुमने ये कुछ टॉपिक्स भी पढ़ लिए ना, तो यार तुम्हारे 400 के करीब मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर तुम देखोगे अभी तक एनडीए कट ऑफ कितनी जाती है, तो अभी तक हाईएस्ट 360 गई है। तो अगर तुमने 370 380 के करीब ला गए तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ बच्चे बोलते हैं भैया तो क्या हमारे एसएसबी पे कुछ फर्क पड़ेगा? भाई बिल्कुल भी नहीं। एसएसबी पे एसएसबी के अलग से 900 मार्क्स का होता है एसएसबी, और ये तुम्हारा एग्जाम जो होता है 900 मार्क्स का होता है। बाद में दोनों को अगर मिला दे तो कट ऑफ बन जाती है तुम्हारी। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा और मेहनत करके 400 प्लस ला गए तो तुम मेरिट आउट भी नहीं हो। सिंपल सी बात, मेरिट आउट भी नहीं होने वाले हो। तो बस थोड़ी सी मेहनत है। अब करना क्या है, आज से जो सही में भाई जो सही में करना चाहता है ना, जो कहता है नहीं भैया अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा वरना कुछ होंगे, वो कहेंगे भैया अभी तो हमारे बोर्ड्स खत्म हुए या फिर अभी हमारा एक एग्जाम बचा है, 2 एग्जाम बचे हैं, तो हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो यार फिर तो क्या ही बोलूँ फिर तो तुम तैयारी ही करते रह जाओगे यार जिंदगी भर। ठीक है, पढ़ना कहाँ से? सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ना चैनल से ही है। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ये देखो, स्टैट्स एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की ये एग्जैक्ट प्लेलिस्ट में अगर तुम जाओगे तुम्हें ये सब कुछ दिख जाएगा। प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, ठीक है, बायोलॉजी का कंप्लीट बना रखा है मैंने, फिजिक्स का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, ये तो चलो ये तो तुम्हारे उसके बाद आएगा काम, ये वाला अभी नहीं पढ़ना है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बना रखा है। केमिस्ट्री का जो पढ़ लेगा, जिसको थोड़ा बहुत बेसिक्स आते हैं वो पढ़ लेगा, हो जाएगा उसका काम। और ज्योग्राफी की भी है, जीएटी की भी है, इंग्लिश की भी है, और हमारे मैथ्स की भी है। मैथ्स की मतलब जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं अभी हम डिटेल वे में देखेंगे कैसे करके आप पढ़ सकते हो। देखो फालतू की बातें नहीं करनी है। ठीक है, अब बहुत कम टाइम रह गया है, तो मैं तुम्हारा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और बहुत सारे बच्चे जैसे पूछ रहे थे कि भैया अगर हमको कोई डाउट होता है तो यार इस पर मैसेज कर दिया करो, कॉल्स मत किया करो। ठीक है, कॉल्स नहीं, मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ कि तुम्हारे जवाब दे सकूं। ठीक है, कॉल्स नहीं। और कुछ बोलते हैं कि भैया हमसे ना क्वेश्चंस नहीं बन रहे, हमसे पीवाईक्यूज नहीं हो रहे, तो यार तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चंस इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम पीवाईक्यूज को रिवाइज नहीं कर रहे हो, या फिर जो भी तुमने पढ़ा है उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो। रिवीजन इज द की। ठीक है, अगर तुमने पढ़ना है तो रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। जो तुमने अगर बैच का जो मैंने फीडबैक भेजा था उसमें एक चीज हमेशा बच्चे बोलते हैं कि भैया रिवीजन पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार इसकी वैल्यू, इसकी वजह से ये रिवीजन है ना, इसकी वजह से मेरा एक बार नहीं निकला था। तो मुझे पता है अगर मैं रिवाइज नहीं करूंगा नहीं निकलेगा तुम्हारा भी। ठीक है, और बाकी बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया बैच ज्वाइन कैसे रे करना है। तो अभी बैच में टाइम है, हम 20th of April से स्टार्ट करेंगे बैच। ठीक है, और जब भी अप्रैल के मंथ में मैं बता दूंगा तुमको कि कैसे करके रजिस्ट्रेशन करना है सब कुछ। टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़े रहना। ठीक है, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम का क्या है, ये रहा लिंक, तुमको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो बाकी की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात आती है कि हमारा जो NDA 1 है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो मैथ्स में हमारे अगर 100 से लेके 120 मार्क्स लाना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई भी ला सकता है, चाहे आप आर्ट्स से हो चाहे किसी से भी हो। कैसे? बस तुम्हें ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से? ये पहला ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की मैंने ऑलरेडी ये पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ये देख लेना अच्छे से, इसके फॉर्मूलेज याद कर लेना, सब कुछ याद कर लेना। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुम इनवर्स नहीं भी पढ़ते हो, देखो कोई कहता है कि भैया मेरे को इनवर्स वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स ना पढ़ो, लेकिन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सभी को आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के अगर तुमने जो मैंने वीडियोस बना रखी है, ये जो मैंने वीडियोस बना रखी है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की, यहाँ ये वाली प्लेलिस्ट में देख लेना, तो तुम्हें दिखेगा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में भी कभी कभी थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाता है, इसीलिए तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल। ये तो तुम्हारा कंप्लीट, तुम्हारे सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तुम्हारे किससे हो जाएंगे,
ये वाली जो मैंने वीडियो बना रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और ये बाइनोमियल की, ये दोनों देख लोगे तुम्हारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यहाँ पर ये वाली प्लेलिस्ट से देख लोगे, काम बन जाएगा। और स्टार्ट्स भी इसी में है, तो ये तुम्हारा आराम से हो जाएगा। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, इसकी भी अलग से एक प्लेलिस्ट बन रखी है, ये रही। तो अगर तुमने ये सब देख लिया ना, अब देखो अभी अगर तुम्हें उसके बाद तुम पे टाइम बचेगा, सीक्वेंस सीरीज भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम ये सब टॉपिक्स पढ़ लेते हो और इसको रिवाइज जरूर करना, पढ़ लोगे फिर रिवाइज जरूर करना, तभी हो पाएगा। अगर कर लोगे तुम्हारे 100 मार्क्स से ज्यादा आ जाएंगे। अब ये मत कमेंट में ये मत पूछना क्या भैया आ जाएंगे, हाँ मैं बोल रहा हूँ आ जाएंगे तो आ जाएंगे। तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना, कम से कम इसी से तुम्हारे 50 प्लस क्वेश्चंस बन रहे होंगे। 50 प्लस का मतलब क्या होता है, कम से कम 125 मार्क्स, ठीक है। इससे ज्यादा ही बन रहे होंगे, मैं मिनिमम बता के चल रहा हूँ तुमको, इतना तो कम से कम बन रहे होंगे। वरना अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 60 प्लस क्वेश्चन के करीब इससे बन रहे हैं। 60 प्लस का मतलब सीधा 150 पहुंच जाते हैं हम लोग। तो इसमें से मैं बोल रहा हूँ कम से कम तुम्हारे 100 मार्क्स के करीब आ जाएंगे अगर ढंग से पढ़ोगे तो। इतने पढ़ लेना, बाकी अब दुनिया में तुमको कोई भी बोले ये पढ़ ले ये पढ़ ले, ये आएगा ही आएगा आएगा ही आएगा, मत पढ़ना पहली बार। और लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर तुमने वो चीज कर ली तभी तुम्हारा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, ठीक है। वो चीज पक्का, इसीलिए अब ये मत करना कि भैया सीधा आखिरी में चले गए, नहीं, पहले देख लो उसके बाद करना। और बाकी जितनी मैं पूरा कंटेंट तुम्हें यहीं पर से मिल जाएगा, इसी चैनल से मिल जाएगा। अब ये मत पूछना कि भैया और कहाँ से देखे और कहाँ से देखे, नहीं भाई, यहीं से देखो बहुत है, ठीक है। इतना पढ़ लोगे रिवाइज कर लोगे 5-6 बार तो आराम से हो जाएगा। और ये मत करना कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी फिर कोई और पढ़ लिया, फिर कोई और पढ़ लिया, मैं सोच रहे लास्ट में रिवाइज करूंगा, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए एक बार, फिर रिवाइज करो, फिर अगला टॉपिक पढ़ो, फिर उसको रिवाइज करना और ट्रिग्नोमेट्री को भी साथ में रिवाइज करना, फिर थर्ड टॉपिक पढ़ना, फिर उसके बाद इन तीनों को रिवाइज करना, फिर फोर्थ टॉपिक पढ़ना, ऐसे पढ़ना और जल्दी पढ़ना, ठीक है। टाइम तुमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, अब इतना टाइम नहीं रह गया हम पे, ये हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करें। तो अगर तुमने, मैं सही बता रहा हूँ, ये 20 दिन अगर तुमने पढ़ लिया ना ढंग से, बस भाई इंडी का एग्जाम निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। और मतलब लाइफ सेट हो जाएगी, पता है ना। यहाँ जाने को अगर इस जगह पहुंचना है ना, इस जगह पहुंचना है तो कुछ तो बस 20 दिन का टाइम, अगर तुमने 20 दिन में मजे कर लिए नहीं पहुंचोगे, 20 दिन में अच्छे से पढ़ लिया पहुंच जाओगे भाई, ठीक है। पूरा कंटेंट इसी पे दिख रहा है तुमको, देख लो भाई, तुम पे है। मैं तो भाई मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि मैं तुमको कंटेंट दे सकता हूँ, पढ़ना एट द एंड तुम्ही को पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो सारे है ना, ये तुम्हारे मैथ्स की प्लेलिस्ट, ये मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में है, तो वहां जाके देखना इसको। मैंने अच्छे से कर दिया, ये वाली पीडीएफ मैं तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे ही भेज दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी, और जैसे जिस पे व्हाट्सएप नहीं है तो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकता है, ये हमारी आईडी है। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लो तुम। अब बात आती है जीईटी की। जीईटी में कितने मार्क्स आने चाहिए। देखो जीईटी में 280 से लेकर 300 के करीब लाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर तुमने 280 मार्क्स यहाँ पर और 100 मार्क्स अगर तुम मैथ्स में लागे, 380 के करीब आ जाएंगे। मिनिमम इतने लाने ही लाने पड़ेंगे और फिर तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये आएंगे कैसे। देखो जीईटी में तुम्हें पता होगा 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है इंग्लिश और सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है हमारा जीएस। अब सबसे पहले इंग्लिश की कर लेते हैं बात। देखो इंग्लिश में बेसिकली हमारी आती है 4 चीजें, है ना। अब देखो थोड़ा सा मैथ्स में और बता देता हूं। देखो मैथ्स में तुम्हें क्या क्या करना है, इसमें तुमको एक तो पहली बात बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ठीक है। तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अब कोई कोई ऐसा होगा बच्चा जो एनसीईआरटी चाटने लग जाएगा, नहीं भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मत करने लग जाना, अब तुम पे टाइम नहीं रह गया। थोड़े से उसके 2-3 क्वेश्चन कर लो, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता लग गया। उसके बाद जो मैंने वीडियोस बना रखी है, इन वीडियोस में मैंने ये बता रखा है कैसे करके तुम बहुत जल्दी से, मतलब विद इन 1 to 2 मिनट तुम क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व कर सकते हो। तो वो तुमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। वो तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम वहां देखोगे, जिसको तुम ट्रिक का नाम बोलते हो, बट ट्रिक नहीं, सिंपल वैल्यू पुटिंग से बहुत हद तक क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोगों को एक और चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीवाईक्यूज भी करने हैं साथ में, जो मैंने बता रखे हैं, जितने मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं वो सबसे पीवाईक्यूज भी जरूर करना, ठीक है। और दूसरों की मत सुनना, अब हम पे टाइम नहीं रह गया कि हम दूसरों की सुने, जितना मैंने बताया तुम बस उतना ही पढ़ना बहुत है, ठीक है। अब बात आती है हमारी इंग्लिश की।
इंग्लिश में कैसे करके पढ़े? तो इंग्लिश में 100 से 120 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कैसे? बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें तो 40 में से 40 क्वेश्चन आने चाहिए तुम्हें, 40 में 40 मार्क्स आने चाहिए। कैसे? पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना, इसकी कोई वीडियो नहीं है, सेल्फ प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, इसमें तुम्हारे प्रैक्टिस ज़रूर 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 से कर लेना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे 40 मार्क्स नहीं आएंगे, तुम कहीं ना कहीं 28 से 32 मार्क्स में रह जाओगे और चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, अगर तुमने कम से कम 5-6 सेट लगा दिए इसके, तो तुम्हारी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आती है वोकैब की। वोकैब कहाँ से पढ़े, सिनोनिम एंटोनिम कहाँ से पढ़े? तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर तुमको ये वोकैब ही दिख जाएगी, एरर स्पॉटिंग दिख जाएगा। यहाँ पर वोकैब स्मार्टली आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, एरर के यहाँ पर प्रैक्टिस है, वोकैब की प्रैक्टिस है, पूरा बता रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ से तुम्हारी ये वाला और ये वाला प्रैक्टिस हो जाएगा। ये आती है तुम्हारी 80 मार्क्स का, ये आता है 40 मार्क्स का। तो ये तुम्हारा 160 मार्क्स हो गया, जिसमें से 40 मार्क्स तो तुम्हारे कंफर्म है। अब बाकी जो बचा, यहाँ पर जो 80 और 120 में से अगर तुमने इस वे में पढ़ा जिस वे में मैंने बता रखा है, तुमने जो वर्ड्स मैंने बता रखे, अगर तुमने उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते गए तुम लोग, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारे काफ़ी हद तक वर्ड फंस जाएंगे। ठीक है, एरर वाला भी फंस जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे कम से कम 80 से 120 मार्क्स लाना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। तो मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज अगर आप 100 मार्क्स भी यहाँ से लाते हो, सही। ठीक है, और अब एक और चीज़ आती है जिस पे तुम लोग सबसे ज़्यादा अपना दिमाग खपाते हो, यहाँ पर आता है चौथा चीज़। चौथे चीज़ में क्या आता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, जैसे तुम्हारे कभी कभी आ जाते हैं फिलअप्स, बट मोस्टली क्या आते हैं तुम्हारे ईडीएम एंड फ्रेजेस। अब देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक बच्चा मेरे को कह रहा कि भैया मैंने ना कम से कम 500 ईडीएम एंड फ्रेजेस पढ़ लिए। ठीक है, तो कह रहा कि मैंने बोला फिर तुमसे जब तुम प्रैक्टिस करते हो कितने हो जाते हैं? कह रहा भैया 3 से 4 हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। मैंने कहा भाई अगर तुमने यहाँ वाली मेहनत ना इस पे कर ली होती ना, वो कैब या एरर में, बहुत सही था। तुम्हारे कम से कम जो ये 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब 12 से 16 मार्क्स, यहाँ पर अगर इन दोनों में कर लेता आराम से तुम्हारे 40 प्लस मार्क्स पहुंच जाते। 40 प्लस इन दोनों में मिला के कम से कम 60 प्लस मार्क्स पहुंच जाते। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी है, मत करना। और जितने ही मैंने वर्ड्स उसमें लिखा रखे हैं उसे कंटिन्यूसली रिवाइज करना, रीड करना। टारगेट बनाना कि हर दिन कम से कम तुम 2 बार उसे रीड कर लो, बस काफ़ी है। रीड करना है बस, तुम्हारे फंस जाएंगे काफ़ी हद तक। अब आती है बात, कहाँ पर से मिलेगा? यहीं पर से मिलेगा। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है? जीएस आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने का कर लिया? 100 मैथ्स में, 100 इंग्लिश में, तुम्हारे 200 मार्क्स आ गए। अब अगर तुमको 380 मार्क्स लाने हैं तो कितने तुमको और कितने मार्क्स चाहिए? 280 और मार्क्स चाहिए, अरे 180 और मार्क्स चाहिए। तो 180 कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे। कैसे आएंगे? देखो, जीएस में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है तुम्हारा साइन, ठीक है, और एक तुम्हारा होता है जीएस। जीएस में तुम्हारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब आ जाएंगे। तो यहां पर से कैसे करेंगे? देखो 200 मार्क्स की तुम्हारी आती है साइंस। ठीक है, 200 मार्क्स की तुम्हारी साइंस आती है, 25 क्वेश्चन। 100 मार्क्स का मतलब तुम्हारा आता है फिजिक्स। केमिस्ट्री आता है 15 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, और इसके आते हैं 40 मार्क्स। ठीक है, ये तुम्हारा 80+% जो आता है वो आता है 9th 10th से। बस 9th 10th के कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें। ठीक है, 9th 10th क्लास के। ये पढ़े कहाँ से? फिर से वही सोल्यूशन है, ये तुमको 3 प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारा पढ़ा दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा, सिर्फ एक साउंड रह रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ही मैं पढ़ा दूंगा। बट ये जितनी है, जैसे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इसके अलावा मैकेनिक्स है, यहाँ पर तुम्हारा ऑप्टिक्स है, एक और ऑप्टिक्स की वीडियो है, तो वो देख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएगी। बाकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ये तीनों वीडियो देख ली। अगर देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी हिले हुए हैं ना, तो एक काम करना, जिसके जैसे जो आर्ट्स वाले हैं उनका पता है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं हुए, तो 9th और 10th की एक बार एनसीईआरटी की बुक रीड कर लेना, बट सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पार्ट, बायोलॉजी का मत पढ़ना। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ना, बायोलॉजी का मत पढ़ना। क्यों बायोलॉजी का क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि बायोलॉजी का मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट तुमको ये 3 जो वीडियोस है ना इनमें बता दिया। बस ये देख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बस तुम्हारे 9 से 10 क्वेश्चन, मतलब 36 to 40 मार्क्स तुम्हारे यहीं से आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब सारे तो नहीं कर पाओगे, तो अराउंड तुम्हारे 28 से 32 मार्क्स के करीब हो जाएंगे।
इतना सारा मैंने इसमें बता रखा है, प्रैक्टिस भी करा रखी है क्वेश्चंस की, सब कुछ। तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में पहले डाउट है, 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ लेना, तुम्हारा छोटा भाई बहन कोई ना कोई होगा आस पड़ोस में, तो एक बार रीड कर लेना। अब ये नहीं कि इसमें तुमने 10 दिन लगा दिए, नहीं। 9th-10th की एनसीईआरटी 2 दिन इसमें और 2 दिन इसमें, बस हो जाएगा। बाकी के वीडियोस देखो बस, और उसको रिवाइज करो, काम हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना, नहीं हो पाएगा। देखो यार, रिवीजन इज मस्ट, ठीक है, रिवीजन इज द की। याद रखना हमेशा, रिवाइज कैसे करना है, रीड करना है। ये नहीं करना तुमको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास, मान लेते हैं तुम्हारे पास 10 दिन बचे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, हर दिन 10 बार रीड करना है, मतलब हर दिन एक एक बार रीड करना है। तो 10वें दिन तक तुम्हारा काफी हद तक कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब आता है ज्योग्राफी की बात। तो ज्योग्राफी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ये ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देख लेना, है ना। काफी हद तक तुम्हारा हो जाएगा। देखो ज्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं है वीडियो, ठीक है, 1.5x पे देखोगे तुम्हारी 30 मिनट की वीडियोस आ रही होंगी बस। तो ये वाली प्लेलिस्ट है, इस पे मैं थोड़ा और वीडियो बनाऊंगा, 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, शायद 2 वीडियो मोस्ट प्रोबेबली और बनाऊंगा। क्वेश्चंस की फॉर्म में तुम्हें पढ़ा दूंगा, तो क्वेश्चंस की फॉर्म में और सही हो जाएगा। बस तुम्हें इतना ही पढ़ना है। यहां से अगर तुम पढ़ोगे, देखो 200 मार्क्स की क्या आती है, साइंस आती है। इस वो ज्योग्राफी, उसके जो आते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन, वो 80 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पर से 280 में से तुमने कितने मार्क्स लाने, लगभग 160 से 180। ये पॉसिबल है। अब आता है क्वेश्चन कि भाई तुम लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का क्या करना है। अभी तक जिसने प्रिपेयर नहीं किया है ना, वो तो अब ना इसको पढ़ना, ना इसको पढ़ना, इसको भी मत पढ़ना और इसको भी मत पढ़ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इसके इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तुम कितना भी हिस्ट्री पढ़ लो, तुम्हारे 5 से 7 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। मैंने खुद पढ़ी थी, बहुत ज्यादा पढ़ी थी कंपैरेटिवली, नहीं हो पाया था। तो मैं तुम्हें ही प्रेफर नहीं करता। और प्लीज कमेंट सेक्शन में फिर मत पूछना कि भैया हिस्ट्री क्या करना है, नहीं करना है। मैं तो प्रेफर नहीं करता। पॉलिटी फायदा नहीं है, बहुत बढ़िया पॉलिटी, लेकिन क्वेश्चंस 3 से 4 आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स में मर्ज होकर आ जाता है। तो करंट अफेयर्स के तुम बोलोगे भैया 10 से 12 आते हैं कभी कभी, तो कभी कभी इसीलिए आते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स भी इसी में मर्ज हो जाता है। जैसे अगर तुम्हारे बैंक्स है, अभी तुमने सुना होगा कि आरबीआई ने काफी ज्यादा रूल्स बनाए हैं। इसके अलावा तुम्हारे बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स कर गए, मतलब जैसे एक थे तुम्हारा वो सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक SVB तुम्हारा कोलैप्स कर गया। तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो करंट अफेयर्स में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है बट करंट अफेयर्स में आ जाएगा। तो अगर तुम सही में चाहते हो ना यार, प्लीज अगर तुम सही में चाहते हो, तुम NDA 1 2021 2023 निकालो, तो प्लीज इनको अभी छोड़ देना, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, प्लीज डोंट मॉडिफाई दिस अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट कि तुम खुद ही अपने में मॉडिफाई कर लो और बोलो कि नहीं भैया मुझे ये ना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इस बार करंट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बायोलॉजी में सेल से क्वेश्चन नहीं आएंगे। नहीं भाई, तुमने एनडीए का एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं किया, मैंने किया है ना, तो वो चीज़ डिसाइड करने दो मुझे। और काफ़ी मैंने बहुत एनालिसिस के बाद बनाया है, ठीक है। पीवाईक्यूज मैंने बहुत अच्छे से छाने हैं और हर साल का पैटर्न देखा है। मैं ट्रेंड के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ कैसे आपकी चीज़ें चल रही है। तो अगर तुम ट्रेंड फॉलो करोगे, काफ़ी हद तक चीज़ें हमको समझ में आती है। और ये मुझ पर छोड़ दो कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं, मैंने तुमको बता दिया है, ये पढ़ना है। जिसने पढ़ लिया भाई, अगली बार का अटेम्प्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तुमको एसएसबी मिल जाएगी इसी बार में। तो अगर चाहते हो ना कि निकाले एनडीए, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट मॉडिफाई इट, नॉट इवन ए सिंगल वर्ड। ऐसा नहीं कि मुझसे ये नहीं पढ़ा जा रहा तो इसे छोड़ देता हूँ, मुझसे ये नहीं पढ़ा जा रहा तो इसे छोड़ देता हूँ, नहीं, फिर नहीं होगा, ठीक है। फिर साफ सीधी बात, नहीं होगा। फिर पढ़ना है, मैंने तुम्हें बता दिया कि कट ऑफ कितनी जाती है, कितने मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं। अब वो इसी तरीके से आएंगे जब तुम ऐसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे ना, नहीं आएंगे। फिर मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, अगर तुम ढंग से पढ़ोगे, इस वे में पढ़ोगे, आराम से हो जाएगा। और जो ज्यादा ही सोचते हैं कि भैया करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, तो यार देखो, जिन्होंने अभी तक पढ़ लिया, मान लेते हैं बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने पढ़ लिया, तो करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है ना, किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए नहीं बताता यार क्योंकि वो जस्ट थियोटिकल पार्ट है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने वाली नहीं है, तो थियोटिकल पार्ट है, तो तुम कहीं से ही पढ़ो, करंट अफेयर सेम ही होता है,
ठीक है, तो ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तुमको अब समझ में आ गया होगा। और जैसे कुछ कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा, तो वो सोच रहे होंगे मैं क्या हिस्ट्री पढ़ लूँ। यार मैं उतना प्रेफर नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो तुम क्या कर लो, थोड़े से मॉक्स दे सकते हो। हर हर 5-6 दिन में एक मॉक दे दो, मतलब हफ्ते के एक मॉक दे दो, ठीक है अभी, या फिर हफ्ते के 2 मॉक्स दे सकते हो, ताकि क्या हो जाए तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट तुम सीख जाओ। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे मैथ्स के पेपर में ना सिर्फ 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो 40 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाते हैं जिसमें उन्होंने किए होते हैं 35, और 5 क्वेश्चन भी नहीं किए होते, तो उनकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती। तो ये चीज जरा ना, ये चीज अवॉइड करना। तो सिंपल है, अगर तुमने ये सब कर लिया आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, कोई भी और अगर तुम्हारा डाउट होता है इसके अलावा तो कमेंट सेक्शन खुला है, बट ट्राई करना कि व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हो, क्योंकि यार कमेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं तो कभी कभी उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।